बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जेनेटिक्स का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसडक्शन होता क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बैक्टीरियोफेज को यूज़ करके एक बैक्टीरियल डीएनए जो है दूसरे बैक्टीरियल डीएनए के अंदर, या हम कह सकते हैं कि एक बैक्टीरिया से डीएनए जो है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो है मूव करवाया जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है ये ट्रांसडक्शन कहलाता है। बैक्टीरियोफेज, ये फेज जो होता है ये बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को इंजेक्ट करते हैं। कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो ये जेनेटिक मटेरियल पे मुश्तमिल होते हैं और इनके सराउंडेड बाय होते हैं प्रोटीन कोट। इनके गिर्द एक प्रोटीन कोट मौजूद होता है। दो तरह के इनके साइकिल्स होते हैं, लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। इन दोनों की वीडियो जो है चैनल पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं ट्रांसडक्शन के, तो ये इसे जनरल फेज साइकिल भी बोला जाता है। तो इसमें फेज जो है ये सबसे पहले खुद को अटैच करता है दूसरे सेल के साथ और फिर अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है उस सेल में। फिर डीएनए जो है ये रेप्लिकेट करता है और फिर नेक्स्ट स्टेप में जाके ये खुद को ट्रांसक्राइब करता है आरएनए में, और फिर उससे अगले स्टेप में आरएनए से फिर प्रोटीन्स बनती हैं जिन्हें फेज प्रोटीन्स बोला जाता है। न्यू फेज पार्टिकल्स जो होते हैं ये फिर असेंबल होते हैं और फिर सेल जो है ये लाइस करता है। जब लाइसिस होती है तो रिलीज करता है अबाउट 200 न्यू फेज पार्टिकल्स या कॉपीज। तो ये टोटल टाइम जो होता है ये 15 मिनट होता है। यहाँ पे देखें ये किस तरह से मैकेनिज्म हो रहा है। ए पे देखें, सबसे पहले ए में जो आपको ये रफ सी एक डायग्राम है सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बनाई गई है। तो ये देखें ए पे सेल एक मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप में जो फेज है ये साथ आके अटैच हुई। बी में देखें, सी में उसने अपना डीएनए इंजेक्ट कर दिया है। डी में जो है ये प्रोटीन्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। ई पे असेंबली हो रही है और एफ पे जाके ये लाइसिस हो गई है। इस तरह से ये जो सेल है, मतलब ये जितना भी सेल साइकिल है ये कंप्लीट हो गया है। टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन की जब हम बात करते हैं तो 2 टाइप्स होती हैं, जनरलाइज एंड स्पेशलाइज। जनरलाइज ट्रांसडक्शन में कोई भी पीस जो होता है बैक्टीरियल जीनोम का ये ट्रांसफर हो सकता है, और स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में सिर्फ स्पेसिफिक पीस ऑफ क्रोमोसोम जो है ये ट्रांसफर होते हैं। तो इन दोनों को हम अब डिस्कस करते हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में जो डीएनए ऑफ लैम्डा है, ये हम कह सकते हैं कि फेज का जो डीएनए होता है ये इंसर्ट करता है होस्ट डीएनए में, होस्ट में अपना डीएनए, और फिर एक स्पेसिफिक साइट पे करता है जहाँ पे ग्लैक्टोज जीन्स जो हैं मौजूद होते हैं। जब इंडक्शन होती है तो रेयर कंडीशंस में होता यूँ है कि फेज जीनोम जो होता है ये एक्सरसाइज हो जाता है इनकरेक्टली। तो फिर इसके नतीजे में पोर्शन ऑफ जो होता है होस्ट डीएनए ये एक्सचेंज हो जाता है फेज डीएनए के साथ, जिसे लैम्डा डी गाल कहते हैं। यानी कि डी गाल का मतलब होता है डिफेक्टिव ग्लैक्टोज। तो ये एक्सचेंज होता है तो ये डिफेक्टिव ग्लैक्टोज के साथ हो जाता है। तो फेज जो है ये सिंथेसाइज फिर करता रहता है और एंड पे ये कंप्लीट होता है। सेल लाइस होता है, रिलीज करता है डिफेक्टिव फेज कैपेबल ऑफ ट्रांसड्यूसिंग ग्लैक्टोज जीन्स, यानी कि ये डिफेक्टिव कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो है इसमें ये जो कंडीशन बताई गई है ये रेयर कंडीशन में है और इसमें लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है। नॉर्मल कंडीशंस में सिर्फ और सिर्फ वैसे ही होता है जैसे ही आपको पीछे ये साइकिल दिखाया गया था, यानी कि जो मैकेनिज्म दिखाया गया है नॉर्मल कंडीशन में वो वाला साइकिल होता है, और रेयर कंडीशन में स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन का ये वाला साइकिल होता है जिसमें ये डिफेक्टिव जीन्स के साथ ये खुद को करता है एक्सचेंज। जनरलाइज ट्रांसडक्शन में कोई भी पीस जो होता है ये ट्रांसफर हो सकता है। वायरल एंजाइम जो होता है ये हाइड्रोलाइज करता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम को और फिर यहाँ से बहुत सारे स्मॉल पीसेस बनते हैं। जब ये हाइड्रोलाइज होने के बाद स्मॉल पीसेस बन जाते हैं तो कोई पार्ट भी जो है ना बैक्टीरियल क्रोमोसोम का इनकॉर्पोरेट हो जाता है जाके फेज हेड में, फेज असेंबली के दौरान। तो इसमें होता यूँ है कि यूजुअली नॉट एसोसिएट विद एनी, इसमें किसी भी वायरल डीएनए के साथ ये एसोसिएट नहीं होता। लार्ज पॉपुलेशन बनती है ट्रांसड्यूस फेजिस की जो कि कैरी करती है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो कि प्रोड्यूस हुए होते हैं। लार्ज पॉपुलेशन बनती है जिसके पास ट्रांसड्यूस फेजिस के फ्रेगमेंट्स मौजूद होते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम के, ठीक है। स्मॉल प्रपोर्शन जो होता है ऑफ द फेज कैरी ओनली बैक्टीरियल डीएनए। फेज का जो स्मॉल प्रपोर्शन होता है ना वो उसके पास होता है बैक्टीरियल डीएनए। तो जब जाके ये जो एबनॉर्मल फेज पार्टिकल्स होते हैं किसी भी बैक्टीरियम को जाके इन्फेक्ट करते हैं तो डोनर डीएनए जो है ये इंटीग्रेट हो जाता है क्रोमोसोम ऑफ द रेसिपिएंट सेल के, जिस पे ये जाके अटैक कर रहे होते हैं। फिर ये जो डोनर डीएनए होता है ये जाके इंटीग्रेट हो जाता है रेसिपिएंट
सेल में। तो इस तरह से ये जनरलाइज ट्रांसडक्शन होती है। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक सा था। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।